Hello students, this is Rahul Pathania and you are watching Being Biological. This is second video lecture of the chapter tissues, and in this lecture we are going to discuss about the plant tissues. In the last lecture we discussed about the basic layout of the chapter. We discussed about various types of plant tissues, animal tissues, and in this lecture today we will discuss about the plant tissues in detail. तो जो हमने बात की थी प्लांट टिश्यूज़ की, तो प्लांट टिश्यू को मेनली दो कैटेगरीज में बांटा जाता है. फर्स्ट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड सेकंड इज़ परमानेंट टिश्यूज़. ये कैटेगरीज जो बांटी गई हैं वो उनके फंक्शंस के बेस पे हैं कि जो प्लांट टिश्यू लगातार डिवाइड करता रहता है और नए सेल्स को पैदा करता है उन्हें बोलते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और ऐसे प्लांट टिश्यूज़ जो डिवाइड नहीं करते बल्कि एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं उन्हें कहते हैं हम परमानेंट टिश्यूज़. फिर हमने देखा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे उनको हमने उनकी लोकेशन के बेस पे तीन कैटेगरीज में बांटा था. फर्स्ट थी एपिकल, देन इंटरकैलरी एंड लेटरल. ये उनकी लोकेशन के बेस पे ही हमने उन्हें बांटा था. जैसे एपिकल जो टिश्यू होगा वो जो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं, मेन टिप्स होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होगा. इंटरकैलरी यानी इंटरनोड्स के बीच में या नोड्स के बेस पे होगा, उसे कहेंगे इंटरकैलरी. और लेटरल मेरिस्टम कहाँ होगा? जो प्लांट्स की साइड्स होती हैं, जो उसकी मोटाई बढ़ाएगा, उसे कहते हैं लेटरल मेरिस्टम. परमानेंट टिश्यू की हमने बात की थी. हमने कहा था परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. ये टाइप्स ऑफ सेल के बेस पे हमने इसको डिवाइड किया था. जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा उस सभी टाइप के टिश्यू में ओनली सिंगल टाइप के सेल ही होते हैं. जैसे पैरेन्काइमा होगा तो सभी पैरेन्काइमा टिश्यूज़ में एक ही टाइप का सेल होगा. कोलेनकाइमा में भी सारे सेल सेम होंगे और स्क्लेरेनकाइमा में भी सारे सेल सेम होंगे. अगर बात करें कॉम्प्लेक्स की तो कॉम्प्लेक्स दो टाइप का था. एक था जाइलम एंड देन फ्लोएम. जो जाइलम टिश्यू है हम सभी जानते हैं उसमें लगभग 4 टाइप के सेल होते हैं, जैसे ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा. तो ये ऐसे टिश्यू हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में भी 4 टाइप के सेल थे, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर. तो यहाँ भी 4 टाइप के सेल हैं, इसलिए ये भी किस में डिवाइड किया गया? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में. हम इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में आज पढ़ेंगे. तो पहले बात करते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की. डेफिनेशन देख लें. प्लांट टिश्यू ऑफ थिन वॉल्ड कॉम्पैक्टली अरेंज इमैच्योर सेल्स. यानी प्लांट टिश्यू जो बना है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, टाइटली अरेंज्ड इमैच्योर सेल से, दैट हैव द पोटेंशियल टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल. जिनमें ये पावर है डिवाइड होने की और नए सेल बनाने की, उसे कहेंगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. यानी ये वह टिश्यू है जो डिवाइड होने वाले सेल से बना हुआ है और ये सभी सेल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, उसे कहेंगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इनके फीचर्स देखें. जो सेल्स होंगे इस टिश्यू के वो स्मॉल होंगे, स्फेरिकल होंगे या पॉलीगनल होंगे. यानी ये सेल अभी स्मॉल होते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मैच्योर हो गए तो ये परमानेंट बन जाएंगे. तो ये स्मॉल सेल से बना होता है और जो सेल होंगे स्फेरिकल होंगे या पॉलीगनल होंगे, ये गोल होंगे या इनमें बहुत सारे एजेस होते हैं. इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होगी और इलास्टिक. ये हेल्प करती है उसको डिवाइड होने में. अगर सेल वॉल बहुत रिजिड होगी तो डिवाइड होने में इसको बहुत मुश्किल हो जाएगी. इसलिए मेरिस्टेमेटिक जो सेल होते हैं उन सभी की सेल वॉल थिन होगी और इलास्टिक होती है और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है. इन जो सभी सेल होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के उनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होता, यानी ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं जिनमें अंदर स्पेस नहीं होने वाला है. इनका न्यूक्लियस लार्ज होगा क्योंकि उसे डिवाइड करना है तो न्यूक्लियस लार्ज होना चाहिए. और साइटोप्लाज्म डेंस होगा क्योंकि साइटोप्लाज्म में सारे मटेरियल होंगे जो उसको डिवाइड करने में हेल्प करने वाले हैं. इसलिए साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड फूड होगा या एंजाइम्स होंगे और डिफरेंट केमिकल्स होंगे जो उसको डिवाइड करने में हेल्प करेंगे. इसलिए इनका न्यूक्लियस लार्ज होगा और साइटोप्लाज्म डेंस होगा. तो हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वह टिश्यू है जो लगातार डिवाइड करता रहता है और नए सेल को ये पैदा करेगा. ये वो सेल हैं जो ग्रो करेंगे और लगातार डिवाइड करते रहेंगे. अब फंक्शंस की बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के फंक्शंस की.
तो देखिए फर्स्ट है अदर टिश्यूज डेवलप फ्रॉम मेस्टमेटिक टिश्यू। जो भी टिश्यू बनेंगे वो कहाँ से आने वाले हैं? मेस्टमेटिक टिश्यू से ही आएंगे, क्योंकि पहले ये टिश्यू डिवाइड करेगा और बहुत सारे अलग अलग सेल बनाएगा। वो अलग अलग सेल मैच्योर होके अब कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन एक्वायर कर लेंगे और परमानेंट बन जाएंगे। तो जो भी टिश्यूज होंगे वो कहाँ से बनेंगे? मेस्टमेटिक टिश्यू से ही बनेंगे। दे टेक्स पार्ट इन ग्रोथ, क्योंकि ये डिवाइड कर रहे हैं, सेल नंबर बढ़ा रहे हैं, तो ग्रोथ में के लिए मेस्टमेटिक टिश्यू ही जिम्मेदार होगा। एंड दे फॉर्म न्यू ऑर्गन्स, जो नए ऑर्गन बनेंगे ग्रोथ से ही बनेंगे और नए सेल से ही बनेंगे। और नए सेल कहाँ से आएंगे? मेस्टमेटिक टिश्यू से ही आएंगे। और ये इंजरीज को भी हील करेंगे, यानी अगर कोई इंजरी हो जाती है, वहाँ से लॉस ऑफ सेल्स हो जाएंगे, तो नए सेल कौन बनाएगा? मेस्टमेटिक टिश्यू ही बनाएगा, यानी इंजरीज को भी हील करते हैं। हमने कहा लोकेशन के बेस पे मेस्टमेटिक सेल 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 एपिकल, देन इंटरकैलरी एंड देन लेटरल। तो एक एक करके इनके बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट जो मेरिस्टम है वो है एपिकल मेरिस्टम, यानी अकर्स एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो जो ग्रोइंग रीजन है, चाहे वो स्टेम का है चाहे ब्रांचेस का है, वहाँ पे कौन होने वाला है? एपिकल मेरिस्टम ही होगा। तो यानी एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाई जाती है? ग्रोइंग रीजन के ऊपर पाई जाती है। एग्जाम्पल रूट एपिकल मेरिस्टम्स एंड शूट एपिकल मेरिस्टम, यानी जो रूट के टिप्स के ऊपर मेरिस्टम होगा वो कहलाएगा रूट एपिकल मेरिस्टम, और जो शूट के यानी स्टेम या ब्रांचेस के एपिकल रीजन में होगा उसे बोलेंगे हम शूट एपिकल मेरिस्टम। सेकंड बात करते हैं लोकेशन के बेस पे इंटरकैलरी मेरिस्टम, यानी इट अकर्स इन इंटरमीडिएट पोजीशन एट द बेस ऑफ लीव्स, बिलो नोड्स एंड बेस ऑफ इंटरनोड्स। यानी ये अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ एक इंटरनोड है, तो इनके बेसिस पे होगा या किसी नोड के बेस पे होगा, यानी इंटरमीडिएट जगहों के ऊपर मिलता है जो प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ को करवाएगा। थर्ड है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल यानी नाम से ही पता लग रहा है साइड वाला मेरिस्टम। यहाँ पे देखिए ये जो ने मार्क किया है ये है लेटरल मेरिस्टम, यानी प्लांट्स की साइड में, स्टेम की साइड में या ब्रांच की साइड में। और ये गर्थ यानी चौड़ाई बढ़ाता है किसी स्टेम की या रूट की। अगर इसको हम यहाँ से कट करें इसका टीएस और ऊपर से इसको ऑब्जर्व करें, इस तरह से दिखेगा, तो लेटरल मेरिस्टम कहाँ मिलेगा? इन साइड वाली जगह पे। और जब ये ग्रो करेगा तो उसके साथ उस प्लांट की मोटाई भी बढ़ जाएगी, तो ये कहलाएगा लेटरल मेरिस्टम। इसमें आते हैं वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, जो आप पढ़ेंगे 11th क्लास में। ये सेकेंडरी ग्रोथ के अंडर आते हैं, जो प्लांट की लेटरल स्टेजेस के ऊपर ग्रोथ करवाता है। तो ये थे हमारे मेस्टमेटिक टिश्यूज। हमने देखा 3 तरह के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जो है परमानेंट टिश्यूज। हमने कहा परमानेंट टिश्यू वह होते हैं जो डिवाइड नहीं करते और कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन ये बनते किससे हैं? ये भी खुद बनेंगे मेस्टमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। डेफिनेशन देखेंगे, प्लांट टिश्यूज फॉर्म्ड ऑफ द सेल्स derived from मेस्टमेटिक cells and that have lost the ability to divide, यानी बनते ये मेस्टमेटिक सेल से ही हैं लेकिन ये डिवाइड नहीं कर पाते। एंड assumed a permanent shape, size and function, और ये कोई एक परमानेंट शेप ले लेंगे, उनका साइज डेफिनेट होगा और इनका फंक्शन भी क्या होता है? डेफिनेट होता है। इनके फीचर्स की बात करें, दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, इनका शेप एंड साइज चेंज नहीं होता, सेम रहता है। हैव स्पेसिफिक फंक्शन, इनका फंक्शन डिफाइंड होता है, इनका फंक्शन एक ही रहता है, अपना फंक्शन चेंज नहीं करते। वॉल कैन बी थिक एंड थिन, क्योंकि ये मैच्योर हो चुके हैं, इनके पास अपना पर्टिकुलर फंक्शन है, तो फंक्शन के हिसाब से इनकी वॉल थिक या थिन हो सकती है। दे डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करते क्योंकि ये है क्या है? परमानेंट टिश्यूज हैं। दे मे बी लिविंग और डेड, अपने फंक्शन के हिसाब से लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मेस्टमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछ जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो नेचर की बात करें, इनके सेल स्मॉल होंगे, आइसोडायमेट्रिक यानी मेनली राउंड स्ट्रक्चर ही होगा या पॉलीगनल ही होगा, एंड अनडिफ्रेंशिएटेड यानी इनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता, इनका काम है डिवाइड करना, नए सेल्स को पैदा करना। वहीं बात करें परमानेंट टिश्यू की,
इनके सेल्स मैच्योर होते हैं, लार्ज होते हैं और इनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है, डिफरेंशिएट यानी इनको कोई पर्टिकुलर फंक्शन एक्वायर हो चुका होता है। इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें, हमने कहा था ये सेल जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल टिश्यूज़ के, वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। लेकिन परमानेंट टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स की बात करें, क्योंकि ये एक्टिव सेल हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लगातार डिवाइड करते हैं, तो इनमें वैक्यूल नहीं मिलते। लेकिन परमानेंट टिश्यू में प्लांट के केस में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लार्ज होता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू में न्यूक्लियस लार्ज नहीं होता। सेल वॉल थिन होगी मेरिस्टेमेटिक सेल की, परमानेंट टिश्यू में थिक या थिन दोनों हो सकती है। डिवीजन की बात करें तो लगातार डिवाइड करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेकिन परमानेंट टिश्यू लगातार डिवाइड नहीं करता, ये डिवाइड करता ही नहीं है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म हाई होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, लेकिन परमानेंट टिश्यू में रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। और लाइफ की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्योंकि लगातार डिवाइड करता है, ये हमेशा लिविंग ही होगा, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है वह लिविंग और डेड दोनों हो सकता है। तो हमने देखा था परमानेंट टिश्यू को दो कैटेगरीज में बांटा था हमने, टाइप्स ऑफ सेल के हिसाब से, एक सिंपल एंड देन कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज था, इनमें एक ही टाइप के सेल मिलते हैं, इसलिए इनका सिंपल परमानेंट टिश्यूज। दोज परमानेंट टिश्यूज इन विच द परमानेंट सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ऑरिजिन एंड फंक्शन। सभी सेल का ऑरिजिन और स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम रहता है, उसे कहते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज। और ये तीन टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। हम इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो अगर बात करें पहले पैरेन्काइमा की, जो एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये थिन वॉल्ड सेल से बना होता है और ये सेल अनस्पेशलाइज्ड होते हैं और आइसोडायमेट्रिक होते हैं। नॉर्मली जो बात करें, जो भी प्लांट्स में पैकेजिंग में काम आने वाला टिश्यू होता है वो पैरेन्काइमा ही होता है, और कभी कभी वो फोटोसिंथेसिस काम भी करेगा अगर उसमें क्लोरोफिल होगा, और कभी कभी ये बायोंसी देता है हाइड्रोफाइट्स के केस में अगर उसमें एयर कैविटीज होंगी तो। लेकिन जो भी प्लांट टिश्यू में पैकेजिंग होती है वो मेनली पैरेन्काइमा ही करता है। फॉर्म्स बेसिक पैकेजिंग टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडी, मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज ऑफ प्लांट। प्लांट में मोस्टली यही पाया जाता है, क्योंकि पैकेजिंग सारी यही कर रहा है, तो मोस्ट अबंडेंट यही होगा। इनके सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस होंगे। हमने देखा था जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होते, वो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल से बना होता है। लेकिन जो पैरेन्काइमा है वो एक परमानेंट टिश्यू है, तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसिस मिल सकते हैं। जो सेल वॉल है इस टिश्यू के सेल की, वो बनती है सेलुलोज से। इनमें कुछ सेल्स को हम क्लोरेन्काइमा भी कह सकते हैं अगर उनमें क्लोरोफिल हुआ तो, जो फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर पैरेन्काइमा में एयर गैप्स हुए, एयर कैविटीज हुई, तो इसे कहेंगे हम एरेन्काइमा, और ये बायोंसी देता है हाइड्रोफाइट्स के केस में। जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं उनमें सेल्स के आसपास एयर कैविटीज मिलती हैं, जिससे प्लांट को स्विमिंग करने में हेल्प हो जाती है। इसका डायग्राम देखें तो इसका ये डायग्राम दिया गया है, आप देखेंगे ये सेल कैसे हैं, आइसोडायमेट्रिक सेल्स हैं, यानी इनका डायमीटर चाहिए यहाँ से देखें हर जगह से बराबर ही रहेगा। और इनमें देखें एयर कैविटीज, इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और साइटोप्लाज्म इनका थिन ही होता है। तो ये डायग्राम है पैरेन्काइमा का। फंक्शंस की बात करें अगर, पैरेन्काइमा मेनली फूड स्टोरेज का काम करता है, ये सॉफ्टवेयर पार्ट्स को सपोर्ट करने का काम करेगा, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा क्योंकि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं जहाँ पे गैसेस रहती हैं। क्लोरेन्काइमा हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, और जो एरेन्काइमा है वो बायोंसी देता है एक्वेटिक प्लांट्स को। बायोंसी क्या होती है कि ये चीज़ों को डूबने, अगर ये पानी है तो ये चीज़ों को डूबने नहीं देगा, इसको ऊपर तैरने में हेल्प करेगा, बायोंट फोर्स लगाएगा ये। तो ये बात थी पैरेन्काइमा की। नेक्स्ट बात करें कोलेन्काइमा, तो कोलेन्काइमा का मेन काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी देना, उसको फ्लेक्सिबल बनाना। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑफ लिविंग सेल्स विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉफ्टर एरियल पार्ट्स, ये
जो एरियल पार्ट होंगे उनको फ्लेक्सिबिलिटी देगा, क्योंकि इनके जो कॉर्नर्स होते हैं उन वहाँ पे डिपोजिशंस रहती हैं। पोजेस थिकनिंग ऑफ पेक्टोसेल्लोज एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स के ऊपर पेक्टोसेल्लोज यहाँ पे जमा रहता है। जैसे आप देखेंगे जो ये कॉर्नर्स हैं यहाँ के ऊपर यहाँ डिपोजिशंस हैं पेक्टोसेल्लोज की, तो इससे ये थोड़ा हार्ड भी होता है टिश्यू, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देगा। दे हैव वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेसिस, क्योंकि कॉर्नर्स के ऊपर थिकनिंग है तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। दे अकर बिलो एपिडर्मिस इन लीफ स्टॉक्स, ये एपिडर्मिस के नीचे मिलते हैं या मिड रिब के नीचे मिलेंगे डाइकॉट स्टेम में, और ये मोनोकॉट्स में एब्सेंट होते हैं। मोनोकॉट डाइकॉट आप पढ़ेंगे क्या होते हैं कि जो प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें जो सीड है या तो उसमें 2 कॉटलेडन होंगे, एम्ब्रॉयनिक लीफ बोलते हैं इसको, तो उसे डाइकॉट कहा जाता है। अगर सिंगल ही होगा उसे कहेंगे हम मोनोकॉट। जो आप ग्राम देखते हैं चना, उसके 2 पार्ट हो जाते हैं बीज के, तो वो कहलाएगा डाइकॉट। ऐसा बीज जैसा वीट होता है, उसमें जो बीज होता है उसका पार्ट 2 नहीं हो पाते हैं, तो वो मोनोकॉट कहलाता है। जो हम पढ़ेंगे इनकी डिटेल पढ़ेंगे हम 11th क्लास में। फंक्शन देख लेते हैं हम कॉलोनकाइमा के। फंक्शंस हैं कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, उस पौधे के उस पार्ट को वो स्ट्रांग बना देते हैं। ग्रोथ और इलोंगेशन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो प्लांट और ज़्यादा ग्रो कर सकता है। कई बार फूड भी स्टोर करेंगे, और अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट हुआ तो ये फोटोसिंथेसिस करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये बात थी कॉलोनकाइमा की। नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा मेनली ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने वाला, सपोर्ट करने वाला ही प्लांट टिश्यू होता है, और मेनली डेड सेल से बना होता है। परमानेंट टिश्यू ऑफ डेड हाईली थिक वॉल्ड सेल्स विच मेक प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, यानी ये डेड सेल से बना हुआ प्लांट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, जो उस प्लांट को स्ट्रेंथ देगा। इनकी जो थिकनिंग होगी, डिपोजिशन होगी, वो होती है लिग्निन की। कॉलोनकाइमा में पेक्टोसेल्लोज था, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन की डिपोजिशन होती है। और जहाँ पे डिपोजिशन नहीं होगी उस एरिया को कहेंगे पिट। और ये 2 टाइप के सेल से बना होता है, या फाइबर्स होंगे या स्क्लेरिड्स होंगे। फाइबर्स अगर डायग्राम देखें यहाँ पे, तो ये एक फाइबर का डायग्राम दे रखा है, यानी लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनमें डिपोजिशन है लिग्निन की, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और जो स्क्लेरिड्स हैं ये मेनली राउंड हैं, ठीक है, और इनमें बहुत ज़्यादा डिपोजिशंस होती हैं, सारी डिपोजिशन ही दिख रही हैं यहाँ पे ये, तो ये स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। दे अकर्स इन हाइपोडर्मिस इन मोनोकॉट स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, तो ये इन जगहों पर पाए जाते हैं। इनका मेनली फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड सीड्स के अराउंड की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है हार्ड, उसको बनाना, और कमर्शियल फाइबर की तरह यूज़ होता है, जैसे हस्क होता है उसमें भी ये यूज़ हो जाता है। हमने अभी देखे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, हम देखेंगे इसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें, हमने कहा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का होता है, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। तो पहले बात करते हैं हम जाइलम की। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ये सभी जानते हैं हम कि जाइलम ही प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देगा। जो लकड़ी होती है मेनली प्लांट में, वो जाइलम से ही बनी होती है। इसमें 4 टाइप के एलिमेंट या सेल्स होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और 4 टाइप के सेल हैं, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इनमें से जो पहले 3 हैं, ट्रैकिड्स, वेसल एंड जाइलम फाइबर, ये डेड सेल्स होते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा है ये लिविंग सेल से बना होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, आपके कंप्यूटर एग्जामिनेशन में भी, कि जाइलम में से के एलिमेंट्स में से कौन सा लिविंग है, कौन से डेड होते हैं। एक एक करके बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की या सेल्स की। पहले ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो जाइलम में जो भी कंडक्शन के लिए ट्यूब्स होती हैं वो ट्रैकिड्स और वेसल्स ही होती हैं। इनमें जो वॉल होती है उसमें लिग्निन की डिपोजिशन होती है और ये ट्यूबुलर होती हैं। मैंने कहा जो जाइलम का एक्चुअल कंडक्शन होता है वो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स से ही होता है और ये ट्यूबुलर होते हैं और ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे।
अगर बात करें जाइलम फाइबर की, तो इसका काम है मेनली सपोर्ट करना, अपने ट्रैकिड्स वेसल को सपोर्ट करना, और इस क्लेरेन्काइमा से ये बना होता है और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। जाइलम पैरेन्काइमा जो कि लिविंग होता है, ये लेटरल कंडक्शन में हेल्प करता है। अगर पानी ट्रैकिड्स और वेसल से ऊपर जा रहा है तो जाइलम पैरेन्काइमा से ये साइड की ओर भी जा सकता है और इस फूड को स्टोर करने का काम भी करेगा। तो ये जाइलम की बात थी। अब बात करें फ्लोएम की। हमने कहा सभी जानते हैं कि प्लांट में जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑर्गेनिक फूड का, वो फ्लोएम के थ्रू होता है, यानी इट कंडक्ट ऑर्गेनिक फूड इनसाइड प्लांट। इसको हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं और इसमें 4 टाइप के एलिमेंट हैं: सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। इसमें जो पहले 3 हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों लिविंग होते हैं। ओनली इसमें फ्लोएम फाइबर वो डेड सेल से बना होता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक एक करके बात करते हैं। पहले सीव ट्यूब्स की। जो सीव ट्यूब हैं, फ्लोएम में मेनली जो कंडक्शन के लिए ट्यूब्स होती हैं उन्हें सीव ट्यूब ही कहते हैं हम। जाइलम में ये ट्रैकिड्स और वेसल दोनों थे, लेकिन फ्लोएम में सीव ट्यूब ही फूड को कंडक्शन करने का काम करती हैं। These are tubular conducting channels of phloem and they have sieve plates. कंपेनियन सेल की बात करें तो सीव ट्यूब के साथ वाले सेल, उन्हें हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं। दे लाई ऑन साइड ऑफ सीव ट्यूब सेल। और जो कंपेनियन सेल है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है सीव ट्यूब की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये फूड स्टोरेज करेगा और लेटरल कंडक्शन, जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा कर रहा था। जो फ्लोएम फाइबर है इसे वास्ट फाइबर भी कहेंगे, ये कमर्शियली यूज होता है एंड इट इज़ मेड ऑफ नॉन लिविंग फाइबर्स, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने वाला है। तो ये बात थी फ्लोएम की। तो अभी के लेक्चर में हमने देखा प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। हमने देखा कि प्लांट टिश्यूज़ अपने फंक्शन के बेस पे, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे 2 टाइप का होता है। एक तो होगा मेरिस्टेमेटिक और एक होगा परमानेंट। जो मेरिस्टेमेटिक होगा ये लगातार डिवाइड करता रहता है और लोकेशन के बेस पे ये 3 टाइप का होगा: एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। जो परमानेंट टिश्यू होगा ये डिवाइड नहीं करता और इसको 2 कैटेगरी से बांटा जाता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में। सिंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक ही टाइप के सेल मिलेंगे। जैसे पैरेन्काइमा में सारे सेल सेम होंगे, कोलेन्काइमा में सारे सेल सेम होंगे, स्क्लेरेन्काइमा में सारे सेल सेम होंगे। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू होगा उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। जाइलम में 4 टाइप के आपको एलिमेंट मिलेंगे, फ्लोएम में भी 4 टाइप के एलिमेंट मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनिमल टिश्यूज़। हमने देखा था कि एनिमल टिश्यूज़ में 4 कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि वहाँ कनेक्टिव टिश्यू होगा, मस्कुलर टिश्यू होगा, नर्वस टिश्यू होगा या हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू होता है। उन सभी में सब कैटेगरीज और हैं, जिन सभी को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं या पीरियडिक टेस्ट होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।